हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। स्टडी 07 के पॉलिटी के क्लास में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है न्यायपालिका तथा सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय या इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं, न्यायपालिका से पूछे जाते हैं, संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है। और क्या योग्यता होनी चाहिए जो सीजेआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो इन सब बिंदुओं को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो हम बहुत ही ब्रीफली इन सब के नाम एक बार देख लेंगे। ठीक है। जो अभी के हमारे न्यायाधीश, इनका नाम है शरद अरविंद बोबडे, है ना, SA बोबडे। ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं। चलिए लगे हाथ फटाफट बाकी के न्यायाधीश भी देख लेते हैं। ठीक है ना। जो अभी के हैं ये 47वें न्यायाधीश हैं। कब के हैं? 47वें, 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं ये। और ये अपने पद पे कब से आसीन हुए हैं? 2019 से आसीन हुए हैं। बाकी का नाम बस देखना है, फटाफट देख लो। तो जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, देखो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी मुख्य न्यायाधीश की शब्द का उल्लेख होता है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। CJI जब भी बोले या जब भी सुने आप तो इसका मतलब क्या समझे आप? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है। तो पहले जो थे इनका नाम था HJ कानिया, दूसरे थे MP शास्त्री जी, तीसरे मेहरचंद महाजन, जो चौथे नंबर के थे वो थे BK मुखी राजा। फिर आते हैं SR दास। SR दास के बाद आते हैं BP सिन्हा। फिर आते हैं PB गजेंद्र गजेंद्र डगर। ठीक है ना। फिर आते हैं SK सरकार, फिर KS राव, सॉरी। फिर उसके बाद आते हैं KA वांचू, फिर M हिदायतुल्लाह आते हैं। उसके बाद आते हैं JC शाह। JC शाह के बाद SM सिकरी। फिर आते हैं AN रे। उसके बाद मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। फिर आते हैं YV चंद्रचूड़। ठीक है। उसके बाद PN भगवती जी बनते हैं। ठीक है। दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इनको फेमस करने वाले यही हैं, PN भगवती। इनके बाद RS पाठक आते हैं, फिर ES वेंकट रमैया आते हैं। फिर 20वें नंबर के CJI बनते हैं S मुखर्जी के बाद रंगनाथ मिश्र आते हैं। उसके बाद KN सिंह, फिर HM कानिया, फिर LM मिश्रा, फिर AM वेंकट चलैया। उसके बाद आते हैं 26वें नंबर पे AM अहमदी। फिर आते हैं JS वर्मा। फिर 28वें नंबर के आते हैं पुंछी। ठीक है ना। पुंछी आयोग आपने सुना होगा। तो इनके बाद कौन आते हैं? MM पुंछी। फिर AS आनंद, फिर SP भरूचा, फिर BN कृपाल। उसके बाद JB पटनायक। फिर आते हैं VN खरे, राजेंद्र बाबू 34वें नंबर के आते हैं। उसके बाद RC लहोटी 35वें नंबर के, फिर Y सभरवाल, फिर KJ बालकृष्णन। उसके बाद SH कपाड़िया, फिर अल्तमस कबीर के बाद आते हैं P सतशिवम। उसके बाद राजेंद्र मल लोढ़ा, फिर HL दत्तू, ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है ना। जो लास्ट के हैं 4-5 उसको आप लोग याद रख लेना अच्छे से। फिर आते हैं TS ठाकुर। फिर आते हैं जगदीश सिंह खेहर। ठीक है ना। जगदीश सिंह खेहर के बाद दीपक मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले ऐसे CJI थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया था, महाभियोग लाया गया था। फिर आते हैं जो सेकेंड लास्ट रंजन गोगोई। और अभी कौन है वर्तमान में? SA बोबडे या शरद अरविंद बोबडे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही डिटेल में देखना। अब हम यहाँ से आप लोग प्रॉपरली पेन और नोटबुक लेके बैठे और नोट्स बनाते चलें पॉज कर करके। तो न्यायपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं अपन जुडिशियरी या जुडिशियल सिस्टम, या इसी को कहा जाता है जुडिकेचर। ठीक है ना। अब देखो, लोकतंत्र का या जनतंत्र के 3 अंग होते हैं। इसके होते हैं 3 अंग। कौन कौन से होते हैं हम सब जानते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और इटसेल्फ न्यायपालिका। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पिलर में से एक है। ठीक है ना। 3 पिलर में से एक है, लोकतंत्र के 3 पिलर में से एक है। अब इसका रिलेवेंस क्या है? जो न्यायपालिका है, ठीक है ना, ये किसी भी संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ राज्य का जो कानून होता है, ठीक है ना, उसका सही अर्थ निकालता है, कानून का व्याख्या करता है। और जो लोग संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार नहीं चलते हैं उनको पनिश करता है, उनको दंडित करता है। दिस इज़ द रिलेवेंस ऑफ न्यायपालिका। ठीक है ना। जो कानून का को अक्षर से तो नहीं, मतलब फॉलो करवाता है। ये जो लोग कानून सम्मत काम नहीं करते उसको पनिशमेंट करना
किसका काम है? न्यायपालिका का। ठीक है, और अच्छे से देखो, लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए जो देश का शासन है, जो शासन के अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें शक्ति का क्या कर दिया गया है? पृथक्करण, सेपरेशन कर दिया गया है। मैं आगे आपको बताऊंगा। आर्टिकल 50 के द्वारा 50-50 कर दिया गया है, पावर अलग कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? पावर सेपरेट करने का जो उद्देश्य है ये है कि जो देश का राजकीय शक्ति है ये किसी एक संस्था में सेंट्रलाइज ना हो, केंद्रित ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? शासन का जो तीनों अंग है, ये कोई एक भी अंग डिक्टेटर ना बन जाए, है ना, उसका जो निरंकुश, ये निरंकुशता को से बचाने के लिए कोई एक डिक्टेटर ना हो जाए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह में देखने को मिलता है, ऐसा ना हो। ठीक है, इसलिए हमने पावर का सेपरेशन का प्रावधान रखा है। ठीक है, अब देख लो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 50। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण लिख गया है। ये पृथक्करण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पृथक्करण कर दिया गया है। ठीक है, पृथक्करण कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। भारत का जो न्यायपालिका है ये ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। ठीक है, कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, सॉरी उच्चतम न्यायालय की। इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। अब बात कर लो इतिहास की थोड़ा सा। इतिहास में क्या है? इतिहास में सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था पहला, और उसके जस्टिस थे एलिजा एम्पे। उसके जस्टिस कौन थे? नाम आप लोग नोट कर लेना, इसका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। इसके अलावा 3 और भी जजेस थे, जिसको आप HCL से याद रख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या जो कंप्यूटर की कंपनी है HCL उससे। ठीक है, एक का नाम था हाइड। ठीक है, उसके अलावा एक का नाम था चेम्बर, और एक था लिमेस्टर, और एक का नाम था लिमेस्टर। ठीक है, तो ये 3 थे अन्य न्यायाधीश, और एक थे मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था एलिजा इम्पे। दोस्तों नाम पे मत जाना, जो एलिजा इम्पे था वो मेल था, पुरुष था, महिला बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था पहला, भारत सबसे पहले जो बना था भारत में। ठीक है, उसकी अथॉरिटी क्या थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके द्वारा बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट बना था। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए, और जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहला सुप्रीम कोर्ट था, इसका जुरिस्डिक्शन क्या था? इसका क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका क्षेत्राधिकार था 2 राज्यों तक, जो अभी का बिहार और उड़ीसा है। ठीक है, अभी का नहीं, उस समय का काफ़ी विस्तृत होता था, झारखंड वगैरह इसमें आ जाता था। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा तक इसका क्षेत्राधिकार था। इसके अलावा उस समय के ब्रिटिश इंडिया का कोई भी केस ये सुनवाई कर सकता था, बशर्ते दोनों पक्ष एग्री हो। दोनों पक्ष एग्री हो, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है। जो अभी का है सुप्रीम कोर्ट, ये कब बना? ये संविधान लागू होने के बाद। ये संविधान लागू होने के बाद 18 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश होता है। दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 18 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश होता है हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जो उच्चतम न्यायालय था, इसका आयोजन होता था संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। संसद भवन का एक पार्ट था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहाँ पर इसका आयोजन होता था। ठीक है, और जो अभी का बिल्डिंग है, जो अभी का सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है, उसमें आयोजन हो रहा है 1958 से, 1958 से। अब बात कर लेते हैं संख्या की। जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी संख्या बढ़ती रही है। ठीक है ना, बढ़ती रही है, अभी 2019 तक बढ़ी है इसकी संख्या। तो सबसे पहले 8 थे इसमें। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट फंक्शनेबल हुआ था, उस समय जजेस की संख्या थी 8। फिर 56 में 11 हो गए, फिर 1960 में 14 हो गया, फिर 78 में 18 हो गया, और 1986 में 26 हो गया, 2009 में 31। ठीक है ना, ये था काफ़ी समय तक। ठीक है, अब देखो 10 साल तक चला, 2009 से लेके 2019 तक। तो पहले हम ऐसे इसको पढ़ते थे 30+1, एक होते हैं चीफ जस्टिस, और 30 अदर जस्टिस होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ा परिवर्तन देख लो यहाँ पे 2019 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेटेस्ट है ये। तो 2019 में कितना कर दिया गया? 34। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो 33+1, एक होंगे चीफ जस्टिस और 33 होंगे अन्य जस्टिस। ठीक है, तो देखो ये तो सैंक्शन, ये क्या है? सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, मतलब इतना हो सकता है, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 33 है, मतलब 32+1 की स्ट्रेंथ है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखो ये जो जजेस हैं
ये इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, ये सब चीज़ें हमें पता चलेगा आर्टिकल 1 to 4 के अनुसार। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों एक लाइन में पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 1 to 4 में, 1 to 4 में। ठीक है, अगर पूछा आपसे हाई कोर्ट का उल्लेख किस में है, तो 214 में। इन्हीं डिजिट को आप हेर फेर कर दोगे तो 214 बन जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों याद रख लेना। पहले कौन आया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 1 to 4, और हाई कोर्ट का है 214। ठीक है, डिजिट एक ही मतलब सेम ही है। ठीक है ना, आप इसको एक्सचेंज करके याद रख सकते हो। तो देखते हैं आर्टिकल 1 to 4 को बहुत ही डीप में, क्या है ये। अनुच्छेद 124 के अनुसार पहला फैक्ट मैंने लिखा है, भारत का एक उच्च, यहाँ पे गलत लिख गया है, उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय होगा, जो मुख्य न्यायाधीश तथा उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने की समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति के बदले में संसद हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है, तो समय समय पर संसद या राष्ट्रपति जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। जो भी हमारे पास फंक्शनरीज हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का, उसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो टेक्निकली संसद के पास। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति हो, आप लोग परेशान मत होना, दोनों नहीं दे सकता, ऑप्शन में राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं, 33 हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है अभी का, कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का आयोजन कहीं और हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना, जो हमारे अभी शरद अरविंद बोबडे साहब हैं, अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, है ना, पूर्व अनुमति लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर इसकी सुनवाई भारत के किसी भी न्यायालय में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आयोजन किसी भी न्यायालय में कर सकता है, बशर्ते वैलिड रीजन हो और राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी हो। ठीक है, अब देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, सबसे बनता है, कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, बात चल रही है हाई कोर्ट्स की, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, तो कितनी अनुभव होना चाहिए, 5 साल का। एज अ जस्टिस ऑफ, एज अ जस्टिस ऑफ या जज ऑफ हाई कोर्ट्स, उसको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। या यहाँ पर और लिखा हुआ है या करके, ठीक है, ये अलग नहीं है। ठीक है ना, या तो ऊपर वाला एक हो, अगर वो 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में, देन ही इज एलिजिबल। या एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत किया हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझें, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, जस्टिस या जजेस चीफ। ठीक है, और 10 वर्षों तक क्या रहा हो हाई कोर्ट में, एडवोकेट रहा हो, वकालत किया हो, तो भी ये और करके है, या तो ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला। तो 5 साल जज या फिर 10 साल वकील के रूप में रहा हो हाई कोर्ट में, तो वो एलिजिबल है। इस सब के अलावा एक और पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या है, या करके, या राष्ट्रपति की राय में क्या हो, पारंगत विधिवेता हो। बहुत सारे संस्था होते हैं, जैसे लॉ कॉलेज होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग संस्था होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति चाहे, कोई ऐसा जानकार व्यक्ति है जो कानून का बहुत ही बड़ा नॉलेज वाला रखता हो, है ना, पारंगत विधिवेता हो, तो राष्ट्रपति उसको भी डायरेक्ट कर क्या बना सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल में ये 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है, जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 65 वर्ष तक अपने आयु पर अपने पद पर बने रह सकते हैं। बात करें रिक्तता की, वैकेंसी की, तो देख लो आप किस किस तरीक़ों से इनका पद वैकेट हो सकता है। पहला तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे, क्या कर दे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे। उसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर लगाया गया था 2018-19 में, तो उस समय ये चीज़ सामने आया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर वो अपने पद पर रहते हुए किसी से दुर्व्यवहार कहते हैं और साबित भी हो जाता है उनका कदाचार, ठीक है, तो साबित कदाचार के आधार पर उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है, असमर्थता के आधार पर, किस पर, इनकैपेसिटी, मतलब वो उस पद के योग्य नहीं हो, किसी न किसी तरीके से उसकी अयोग्यता साबित हो जाए, तो इन दोनों आधार पर इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, इनको हटाने के लिए संसद में क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये सामान्य बहुमत से नहीं हटाया जा सकता, इसको चाहिए विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ही इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों ने अगर 2/3 बहुमत से इसका जो महाभियोग प्रस्ताव है इसको पारित कर दिया, ठीक है, तो उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है, जो हमारे दीपक मिश्रा जी थे गगोई जी से पहले, मतलब थर्ड लास्ट जो CJ आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, है ना, दीपक मिश्रा, उनके ऊपर लगाया गया था, ठीक है। उनका जो कार्यकाल था दोस्तों काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। एक बार 4 जजों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था कि जो मिश्रा जी हैं वो मनमानी करते हैं, अपने फेवरेट जजेस को केस देते हैं, फेवरेट केसेज, इस तरह के आरोप लगते रहे उनके ऊपर, ठीक है। तो आपको बस ये 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो असमर्थता है, दूसरा साबित कदाचार। इन दोनों आधार पर इसके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट शुरू किया जा सकता है। और जो प्रस्ताव होता है इम्पीचमेंट का वो विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। और ये ख़त्म नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अभी बचा हुआ है, 1 या 2, मतलब कुल मिला के 3 वीडियो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जो बाकी के वीडियोज़ हैं मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे।